के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति BTN न्यूज में आपका स्वागत है। जिला परिषद सभागार में पंचायती राज विभाग के सभी तकनीकी सहायकों के साथ छत, वर्षा जल संचयन संरचना तथा सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार एवं सोख्ता विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला पंचायती राज पदाधिकारी आलोक राज द्वारा बताया गया कि राज्य स्तर से प्रशिक्षित तकनीकी सहायक सोनम रॉय तथा प्रखंड परियोजना प्रबंधक मोहम्मद इम्तियाज इदरीसी के द्वारा सभी तकनीकी सहायकों को इस संबंध में गहन प्रशिक्षण दिया गया। विभागीय निर्देश के आलोक में पंचायती राज विभाग की सभी सरकारी भवनों यथा पंचायत सरकार भवन, सामुदायिक भवन, जिला पंचायती संसाधन केंद्र इत्यादि में छत, वर्षा जल संचयन संरचना का निर्माण करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि इनका निर्माण 15वें वित्त आयोग की टाइड मद से किया जाना है। सभी तकनीकी सहायकों को किए गए कार्यों का जियो टैग फोटोग्राफ्स करने का निर्देश दिया गया। साथ ही सभी तकनीकी सहायकों के साथ पंचायती राज विभाग की योजना भी साझा की गई। अधिकारी राजीव रोशन के कार्यालय प्रकोष्ठ में जिला खनन टास्क फोर्स को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित हुई। जिला खनन पदाधिकारी सर्वेश कुमार संभव ने बताया कि मिट्टी की कटाई की अभी भी अंचलों एवं थानों द्वारा निगरानी नहीं की जा रही है। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि किसी हलका में सरकारी जमीन से अवैध रूप से मिट्टी की कटाई की जाती है तो संबंधित राजस्व कर्मचारी जिम्मेदार माने जाएंगे, क्योंकि उनके पास सरकारी जमीन की सूची उपलब्ध रहती है। साथ ही संबंधित अंचलाधिकारी एवं थाना अध्यक्ष भी जिम्मेदार माने जाएंगे। जिला खनन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि पकड़े गए वाहन से दंड वसूली करने के उपरांत ही उसे छोड़ा जा रहा है। जिला खनन पदाधिकारी ने बताया कि ईंट भट्ठा द्वारा भू संपरिवर्तन के नियम का अनुपालन नहीं किया जा रहा। अक्टूबर महीने से नए सत्र के लिए अनुज्ञप्ति जारी की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि जिन ईंट भट्ठा द्वारा भू संपरिवर्तन का पालन नहीं किया जा रहा उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएं। अधिकारी ने कहा कि जल संसाधन विभाग द्वारा बांध की निगरानी के लिए प्रति किलोमीटर के लिए प्रतिनियुक्त व्यक्ति की जिम्मेदारी होगी कि बांध के निकट की जमीन से मिट्टी का कटाव कोई न करे। इससे बांध कमजोर हो रहा है। यदि मिट्टी काटते हुए कोई पाया जाता है तो प्रतिनियुक्त व्यक्ति जल संसाधन विभाग को तुरंत सूचित करे। जिलाधिकारी ने कहा कि नदी की गाद की सफाई के लिए चिन्हित 6 स्थलों से मिट्टी कटाव करवाई जाए। जिला खनन पदाधिकारी ने बताया कि प्रस्ताव विभाग को भेजा गया है। जिला खनन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि खनन विभाग द्वारा जिला खनन पदाधिकारी को नदी बेसिन क्षेत्र की जमीन को छोड़कर अन्य जमीनों पर मिट्टी कटाई के लिए 33 रुपये प्रति घन मीटर की दर से रॉयल्टी पर 10,000 घन मीटर तक की मिट्टी कटाई का आदेश देने के लिए अधिकृत किया गया है। इस तरह एक बार में 10,000 घन मीटर मिट्टी कटाई का आदेश जिला खनन पदाधिकारी द्वारा जारी किया जा सकता है। अतः किसी निजी एवं सरकारी जमीन द्वारा पर 1000 घन मीटर तक मिट्टी कटाई करने के लिए रॉयल्टी जमा कर मिट्टी की कटाई का आदेश प्राप्त किया जा सकता है। भूमि विवाद के मामले के निष्पादन की स्थिति की समीक्षा जिलाधिकारी राजीव रोशन ने की। अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी राजेश झा राजा द्वारा बताया गया कि जिले के थानों द्वारा भूमि विवाद के मामलों की प्रविष्टि करने में तेजी लाने की जरूरत है। अभी भी चिन्हित मामलों की तुलना में भू समाधान पोर्टल पर प्रविष्टि की संख्या काफी कम है। जिलाधिकारी ने बारी-बारी से एक थाना अध्यक्ष से भूमि विवाद के चिन्हित मामलों एवं पोर्टल पर प्रविष्टि मामले की समीक्षा की। उन्होंने सभी थाना अध्यक्ष को निर्देशित करते हुए कहा कि जैसे ही आपके थाने के अंतर्गत भूमि विवाद का कोई मामला प्रकाश में आता है तो सर्वप्रथम उस मामले की प्रविष्टि भू समाधान पोर्टल पर की जाए। सभी थाना अध्यक्ष अपने अनुमंडल न्यायालय से अपने थाने से संबंधित 144 के मामले की सूची प्राप्त कर भूमि विवाद से संबंधित मामलों को चिन्हित कर सकते हैं, क्योंकि भूमि विवाद में अधिकतर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लगाई जाती है। साथ ही धारा 107 के भी 70% मामले भूमि विवाद से ही संबंधित होते हैं। मद्य निषेध अभियान को लेकर जिलाधिकारी राजीव रोशन के कार्यालय प्रकोष्ठ में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उत्पाद अधीक्षक ओम प्रकाश ने बताया कि जिला दंडाधिकारी के न्यायालय से जब्त वाहन को विमुक्त किए जाने के पश्चात ही कई स्थानों ने वाहन को विमुक्त करने में विलंब की जाती है। जिलाधिकारी ने सभी थाना अध्यक्ष को ऐसे मामलों में वाहनों की विमुक्ति तुरंत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वाहन जब्त करते समय संबंधित थाना के द्वारा अपने प्रतिवेदन में अगर वाहन पंजीकरण संख्या ही सिर्फ अंकित किया गया है तो विमुक्ति आदेश में चेसिस नंबर और इंजन नंबर कैसे अंकित किया जा सकता है।
कई थानों द्वारा आदेश में इंजन नंबर एवं चेसिस नंबर नहीं रहने पर वाहन विमुक्त करने में आनाकानी की जाती है, जो उचित नहीं है। विमुक्त आदेश थानों के प्रतिवेदन में दी गई सूचना के आधार पर लिखी जाती है। उन्होंने थानों को विमुक्ति आदेश मिलने के उपरांत तुरंत वाहन की विमुक्ति करने के निर्देश दिए। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। मनोरंजन ही मनोरंजन। अब आपके शहर दरभंगा पुरानी बस स्टैंड में डिज्नीलैंड मेला लगाया गया है। इस मेले में मीना बाजार बच्चों के लिए टावर झूला, ब्रेक डांस, ड्रैगन झूला के साथ साथ बच्चों के लिए मनमोहक खिलौने एवं अलग अलग प्रकार के फैंसी ड्रेसों के साथ साथ अनेकों प्रकार के लजीज व्यंजन भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए और मेला का आनंद उठाइए। बिहार सरकार ग्रामीण विकास विभाग जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के बैनर तले महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत नव चयनित मेट्रो के प्रशिक्षण सह उन्मुखी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आर्ट एंड गैलरी प्रेक्षागृह में प्रश्न न होगा कि जैसे एक दिन में एक पंचायत में 5 योजनाएं चल रही है मास्टर चक्र उसका, तो 5 योजनाएं को यदि एक योजना पर एक मैट के द्वारा मास्टर रोल डाउनलोड कर लिया जाएगा और उसको वो जाके हाजिरी बना लेंगे, तो वो 4 दिन मजदूर काम भी कर रहे हैं साइट पर, तो उसका हाजिरी नहीं बन पाएगा, मास्टर रोल डाउनलोड नहीं होगा। तो उसको बताना होगा कि आप सभी या तो एक जगह काम से पहले सवेरे में इकट्ठे हो जाइए, नहीं तो एक निर्धारित समय कर लीजिए सवेरे में कि हम उठेंगे इतने बजे। सभी जो विभिन्न योजनाएं में विभिन्न मैट हैं वो सभी अपने अपने मोबाइल पर उस मास्टर रोल को एक ही बार में डाउनलोड कर लेंगे ताकि उनको असुविधा नहीं हो। क्रम है सर, मैं संजीव कुमार पंचायत तकनीकी सहायक के पद पर बहादुरपुर प्रखंड में कार्यरत हूँ। हम लोग को मास्टर ट्रेनर के रूप में स्टेट में ट्रेनिंग दिया गया है। हमारे मनरेगा विभाग में जो नए नियुक्त मेट है उनको प्रशिक्षण देने का ये उन्मुखीकरण सह प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला स्तर पर किया जा रहा है, जिसमें जिले के सभी प्रखंड से मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद, हमारे कार्यक्रम पदाधिकारी, पंचायत रोजगार सेवक, कन्या अभियंता इत्यादि सभी भाग ले रहे हैं। जीविका से भी है और ये लोग प्रखंड स्तर पर प्रशिक्षण लेके यहाँ पर प्रखंड में सभी नवचयनित मेटों को प्रशिक्षण देंगे। उसी से संबंधित यहाँ उन्मुखीकरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। जो मेट के का क्या कार्य है, क्या दायित्व। थाना की पुलिस के द्वारा लोहिया चौक, हाजमा चौक मुख्य सड़क पर वाहन चेकिंग अभियान के तहत कई मोटरसाइकिल चालकों को रोका गया एवं हेलमेट नहीं रहने पर 3 लोगों पर जुर्माना फाइन कर रसीद काटा गया। 3 वाहन चेकिंग किए हैं। क्या कुछ चेकिंग किया गया यहाँ पे? 3 वाहन चेकिंग का 3 वाहन काटा गया है। अच्छा, तो कितना का फाइन किया गया? 1,000 रुपया का। हाँ, देखिए मुझे कुछ नहीं निकला, पर सुन रहा। हाँ, सुरक्षा की वजह से चलता रहेगा। चलता है। लोग 2-3 आदमी हैं, 3 आदमी हैं, 3 गो बल है, 1 हम 4 लोग। जी हाजमा अधिकारी जिला राजीव रोशन का जनता दरबार लगा। शुक्रवार को वही जनता दरबार के में पहुंचे थे विभिन्न प्रखंडों से फरियादी। जिलाधिकारी के जनता दरबार में पहुंचे हुए फरियादी ज्यादातर जमीनी विवाद से संबंधित मामले की शिकायत लेकर पहुंचे थे। एप्लीकेशन ऑफ लॉ है सर, तो वो बिहार सरकार 2019 से बिना जमाबंदी का रजिस्ट्री बंद किया है। उसके पहले जो रजिस्ट्री हो गया बिहार सरकार का जुडिशियल स्टाम्प पर में रजिस्ट्री फीस लेकर के, उसको क्यों दाखिल खारिज नहीं हो रहा है? हमारा वो केस है। किनके पास आए आप? जी, किनके पास आए?
कलेक्टर साहब के पास दिया है पिटीशन। अच्छा, तो क्या चाह रहे हैं आप? अभी तो आज जनता दरबार में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, रिट्रोस्पेक्टिव एक्ट ऑफ एनी लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन इज नॉल एंड वाइड। बहादुरपुर की दिक्कत है? दिक्कत छै जे मतलब घर बनाबै छियै तऽ पड़ोसी घर नहि बनबऽ दै छथिन। मतलब डीएम साहब आदेश देने छलखिन, फोर्स सब अथी भऽ के बनवेलखिन, सीओ साहब सब जाके फोर्स 4 गाड़ी अथी भऽ के सब बनेलखिन, बैस के बनवेलखिन। आ लिल्टर तक एलै हन तऽ रुकावट करै छथिन। लिल्टर पर आबि के गेल छै। के ले रुकावट करे छै? ओ देवकांत चौधरी, नरेश चौधरी की कहै छै? और हुनकर सब परिवार छथिन से। अच्छा, की कहै छै ओ सब? के ले नहि कहै छथिन, अचानक कहै छथिन जे नहि हमर छी। कागज अहाँ सबके मिलल है? हाँ, कागज सर मिलल छै, अभी कते तक जमीन छै? रसीद कटे छै, हमरा सास के नाम से छै। अच्छा, कहिया मिलले रहे जमीन के कागज? जी सर। कितने आदमी यहाँ सब अलिए ने? कितने लोग? सासू माँ के नाम से सर छै। आ बहुत दिन मतलब कुंती देवी अठहर उतरी से एलहुँ हँ। की समस्या है? हमरा सबके बसे नहीं या बसे या हमरा सबके पर्चा चाहिए। पर्चा नहीं मिले? भेटल नहीं, पर्चा नहीं मिलल हमरा। हाँ, डीएम के पास एलिए हैं। की अहाँ चाहै छी? पर्चा मिले के चाहिए। हमरा सबके जमीन नहीं मिलल है, जमीन वास्ते पर्चा। कौन जगह से एलिए हैं? केरवा कोट, अठहर उतरी, प्रखंड बहेरी, की नाम मरनी भेले? देवी। क्या दिक्कत है? जमीन समस्या है। क्या इसमें दिक्कत है? तो हमारा जमीन में जो रोड बन गया है, हमारा जमीन में रोड बन गया है। कौन लोग बना लिए? वो बिहार सरकार का बना हुआ है। 2 साल पहले हम उस पर कंप्लेन किए, अभी तक कोई दिक्कत है? क्या दिक्कत? दिक्कत यह है कि जमीन है किसी वजह में, जमा मंदिर लेके दे दिया दूसरे वजह में, न रसीद करती है, न जमीन बिकता है, बेटी का शादी नहीं हो रहा है। आइए, हम लोग परेशान हैं। आखिर दिक्कत कहाँ से हो रहा है? दिक्कत वहाँ से हो रहा है कि जमाबंदी जिस वजह आया था ना, दूसरे वजह में दे दिया है। अच्छा, मनमानी से वजह है नहीं। इसका समाधान कैसे होगा? किस लिए यहाँ? समाधान इसलिए यहाँ आए हुए हैं। किनके पास आए? डीएम साहब यहाँ है। क्या नाम हुआ आपका? वीरेंद्र चौधरी, प्रखंड कौन सा? विरोध पंचायत गाँव करहटिया है। थाना कौन हुआ? थाना कौन सा? मब्बी। अच्छा, क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि हमने जिलाधिकारी के यहाँ 3 बार आवेदन कर चुके हैं। उन्होंने ऑर्डर भी किया। जो मेरे पास ये पर्ची है। मामला क्या है? मामला जमीन का है। क्या इसमें दिक्कत है? दिक्कत है कि 4 महीना पहले जनवरी की 24 तारीख को चिट्ठी निकाला नापी का, और उसको अभी तक रोक के रखा, टहला रहा है, नापी नहीं कर रहा है। किसकी जमीन है? ये बिहार सरकार जमीन है। अच्छा, तो आपको कहाँ से मिला ये जमीन? शुक्रवार देख शुक्रवार की तरह इस शुक्रवार को भी वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार का जनता दरबार लगा। सभी थाने से पहुंचे थे थाना अध्यक्ष और पहुंचे थे फरियादी। ये लोग घटना कर चुका है और इसमें जो धारा लगना चाहिए वो धारा नहीं लगा करके ये बेलगल धारा लगा दिए, वो लोग बेल ले लिए और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इससे पहले 2019 में भी मेरे साथ घटना हुआ था, मेरे भाई के साथ हुआ, मेरे मदर के साथ हुआ था। इस पर कोई एक्शन नहीं। इसमें जो है सो अभियुक्त लोग, वो क्या कहते हैं, SC ST लोग भी हमारे मदर को बचाने आए थे, तो उन लोगों के साथ भी ऐसा किया। दिक्कत है कि पैसा 70,000 रुपया गुम कर दिया है। कौन लोग कर दिया? मतलब हमको ले गया फुसला पटिया के, हम समझे नहीं। अच्छा, आदमी था, उनको बोला कान नहीं, आँख बनवा लो, ऐसे वैसे बात है। ना आँख बना, ना स्मार्ट कार्ड बना, हमको पैसा। आँख से मतलब दिखाई नहीं देता आपको? तो आँख बनाने के नाम पे आपको ठगी किया है क्या? हाँ। कहाँ के लोग हैं? वो धमार का। अच्छा, तो थाना में इसके लेकर शिकायत दर्ज किए थे? दिए थे, तो थाना वाला मेरा जो है ना का आवेदन नहीं लिया। अच्छा, कौन सा थाना का मामला है? मतलब जाले थाना। अच्छा, SP साहब के पास क्या करने, ठगी करने के लिए ठग लिया है मेरा रुपया, और मैं जनता दरबार में आए हैं SP साहब को शिकायत करने। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी CPIM हायाघाट प्रखंड कमेटी के आह्वान पर किसान मजदूर विरोधी नीति वापस लेने
महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण करने वाले बाहुबली भाजपा सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह की अविलंब गिरफ्तार करने, सदर थाना के माझियाम गांव के विधवा के साथ दुष्कर्म के साथ हत्याकांड के अभियुक्त को अविलंब गिरफ्तार करने, पतौर गांव के अग्नि पीड़ित परिवार को विशेष आवास देने, अशोक पेपर मिल चालू करने या किसानों का जमीन वापस करने, भूमिहीनों को सरकारी घोषणा अनुसार 5 डिसिमिल जमीन देने, शोभेपट्टी स्थित सरकारी भूमि सामंतों से मुक्ति कर भूमिहीन परिवारों के बीच वितरण करने, वर्षों से बीजी जमीन का पर्चा देने, मनरेगा योजना से काम, मनरेगा योजना में फैले भ्रष्टाचार पर रोक लगाने, सभी को आवास, रोजगार, स्वास्थ्य का लाभ देने, शौचालय निर्माण के लाभार्थी को प्रोत्साहन राशि अविलंब भुगतान करने सहित अन्य कई मांगों को लेकर धरना प्रदर्शित किया गया। सरकारी जमीन गरीबों को देना होगा, देना होगा, देना होगा। आवाज तो हम एक हैं, एक है, एक है। आवाज तो हम एक हैं, एक है, एक है। PIM की ओर से हायाघाट प्रखंड मुख्यालय पर भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन, कागजी जमीन का पर्चा, पतौर के अग्नि पीड़ित परिवारों को विशेष आवास, मनरेगा योजना में लूट बंद करने, सभी मजदूरों को काम देने, सरकारी जमीन शोभेपट्टी में जो सामंतों के कब्जे में है उसको मुक्ति कराकर भूमिहीनों के बीच बांटने समेत 11 सूत्री मांगों को लेकर बाद हायाघाट प्रखंड अंचल कार्यालय पर प्रदर्शन हुआ है और पदाधिकारी से वार्ता हुआ है। इस वार्ता के आलोक में पदाधिकारी ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। हम आपको बताना चाहते हैं जो राज्य सरकार ने भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन देने का ऐलान किया है, मगर हायाघाट में बड़ी संख्या में भूमिहीन हैं, उसे 5 डिसमिल जमीन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। तथा बम ब्लास्ट के अभियुक्त मेहरे आलम की हुई गिरफ्तारी को लेकर भाकपा माले इंसाफ मंच की टीम मेहरे आलम के गांव जाकर उसके परिजनों से मिली और उनके साथ हुए अन्याय के खिलाफ अपना एकजुटता का इजहार किया। टीम में भाकपा के राज्य कमेटी सदस्य अभिषेक कुमार, इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद, इंसाफ मंच के जिला अध्यक्ष अकबर रजा और इंसाफ मंच के जिला सचिव मकसूद आलम पप्पू खां शामिल थे। मेहरे आलम के छोटे भाई मोहम्मद मसरूल से मुलाकात हुई। भाकपा माले इंसाफ मंच की टीम के मेहरे आलम के पिता व भाई से हुई बात से जानकारी मिली कि उनकी गिरफ्तारी मुजफ्फरपुर थाना में दर्ज कर झूठे मुकदमा में हुई है। उनको NIA से ने पूछताछ के बाद छोड़ देने के बाद फर्जी रूप से हिरासत में भाग जाने का मुकदमा दर्ज कर दिया, जो आज 10 साल बाद उनकी गिरफ्तारी भाजपाई और संघ परिवार की साजिश का ही परिणाम है। भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य अभिषेक कुमार ने कहा कि बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को टारगेट करने से सरकार प्रशासन बाज आए। यहाँ से कुछ साल पहले एक मेहरे आलम नाम के एक शख्स को NIA ने एक झूठे केस में उठाया था। उसके बाद उसकी कई बार पैरवी हुई है। भाकपा माले और इंसाफ मंच की टीम ने पूरी तरह से उनका उस वक्त साथ दिया, उनका केस लड़ा, तो NIA ने उसको बाइज्जत बरी कर दिया। उसके बाद वो आराम से घर पे रह रहे थे। बट उसी पीरियड में एक NIA के ज़रिए केस किया गया था कि वो किसी ट्रेन से उतर के भाग गए, तो वो उस वक्त FIR कर दिया। उसके बाद NIA ने इनको बरी कर दिया बाइज्जत। ये अपने आप घर पे आराम से रह रहे थे। अचानक से एक रात पुलिस आती है और इनको उठाकर ले जाती है। वो उसी केस में, उससे NIA का कोई लेना देना नहीं है, और ले गए। और आज जो हम लोग इनके घर पे आए तो पता चला कि इनका बेल भी हो चुका है और कल वो रिलीज़ हो जाएंगे वहाँ से। तो ये एक मामूली सा केस था जो उस टाइम उस वक्त NIA के ज़रिए FIR दर्ज कराया गया था। इससे NIA का या बॉम्ब ब्लास्ट का कोई लेना देना नहीं था। मेहरे आलम की जो खबर आई कि गिरफ्तारी हुई है, और जिस तरह से खबरें अखबारों में आई, जिस मीडिया में आई कि भाई पटना में जो बम ब्लास्ट हुआ और उसके आरोपी के रूप में मेहरे आलम की NIA ने गिरफ्तार किया है, जो कि हम लोग पिछले दिनों भी हम लोग जानते हैं कि इंसाफ मंच और भाकपा माले के प्रतिरोध के बाद मेहरे आलम को बाइज्जत बरी किया गया था और बिल्कुल बेकसूर आदमी को जिस रूप में फंसाया गया था, जिसको NIA ने बाद में हम लोगों ने कहा था, तो खुर्रम की माँ जो कनाडा में काम करते थे, उनकी खुर्रम का नाम था, मेहरे आलम का नाम था। उन लोगों का जो जिस तरह से फंसाने की कोशिश हुई तो उसका प्रतिवाद हुआ था, और उसके बाद कहिए कि 8-9 साल पहले ही उन लोगों को छोड़ दिया गया। और फिर पुनः अभी पता चला कि जिस तरह से गिरफ्तारी हुई
ये गिरफ्तारी की हम निंदा करते हुए जो बात यहाँ तथ्य जब हम लोग इनके घर पर आए मिले तो पता चला कि NIA नहीं गिरफ्तार किया है। दरभंगा शहर के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट के सर के द्वारा संचालित आइडियल पाथ में प्रत्येक साल की तरह इस साल भी आइडियल पाथ स्कॉलरशिप का आयोजन किया जाएगा। इसमें 20 सर्वश्रेष्ठ छात्रों को निःशुल्क शिक्षा, बाकी छात्रों को उनके अंक के आधार पर ट्यूशन फी में छूट के साथ साथ मेडल, सर्टिफिकेट गिफ्ट दिया जाएगा। यह स्कॉलरशिप का एग्जाम क्लास 7वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारा मोबाइल नंबर है 8409833709 एवं 9308296082। क्लास 7वीं से 10वीं के CBSE एवं ICSE छात्रों के अलग अलग बैच की सुविधा। नीट 2022 में प्रीति कुमारी को 652 अंक, सुमित कुमार को 647 अंक के साथ साथ 12 छात्रों ने 575 से अधिक अंक प्राप्त कर किया आइडियल पाथ और मिथिला का नाम रोशन। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग के तत्वावधान में विभागाध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम महतो की अध्यक्षता में PhD कोर्स वर्क हेतु पैट 2021-22 में नवनिर्वाचित छात्र छात्राओं का इंडक्शन कार्यक्रम विभागीय सभागार में संपन्न हुआ, जिससे मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर वीरेंद्र कुमार दत्ता, विभागीय शिक्षक डॉक्टर RN चौरसिया, डॉक्टर ममता स्नेही तथा डॉक्टर मोना शर्मा के अलावे अनौपचारिक संस्कृत शिक्षक अमित कुमार झा, शोधार्थी सोनाली मंडल तथा सदानंद विश्वास, मनोज बर्मन, सविता आनंद, नीतू कुमारी, दीपाली आर्या, सिमी कुमारी, रंजना कुमारी, सतीश कुमार चौरसिया, अतुल कुमार झा के साथ कई शोधार्थी इसमें शामिल थे। विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर दर्शन शास्त्र में प्री PhD वर्क कोर्स सत्र 2021-22 का वर्गारंभ हुआ। वर्गारंभ की अध्यक्षता दर्शन शास्त्र विभागाध्यक्ष डॉक्टर रुद्रकांत अमर ने की। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में डॉक्टर अमर ने कोर्स वर्क के हर एक पहलू पर जानकारी देते हुए आगामी 6 माह के कोर्स प्लान पर अपनी राय को छात्र छात्राओं के बीच साझा किया। वहीं विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर संजीव कुमार शाह ने कोर्स कर्म के सिलेबस एवं उस अवधि विशेष में उपयोग होने वाली तकनीकी आवश्यकताओं पर अपनी बात रखते हुए अपने अनुभव को छात्रों के बीच साझा किया। साथ ही दर्शन शास्त्र विभाग की सहायक प्राध्यापिका डॉक्टर प्रियंका राय ने अपनी व्याख्यान में शोध की गुणवत्ता एवं उसकी उपयोगिता आदि विषयों पर विस्तार पूर्वक अपनी बातों को रखते हुए छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन किया। ट्रैफिक सब मुख्यालय DSP बिरजू पासवान का विदाई समारोह का आयोजन किया गया। यातायात थाना 5 नका इस मौके पर यातायात थाना के कई पदाधिकारी या पुलिस कर्मी भी मौजूद थे। पाग, चादर, पुष्प गुच्छ से उन्हें सम्मानित किया गया। थोड़ा कम समय में वहां पहुंच सके। बीच बीच में मैं चेक भी किया करता था चेक पोस्ट को, भाई कर्मी है या नहीं, जिसकी ड्यूटी है, डांटा भी करता था। लेकिन मैं किसी के ऊपर कोई लिखा पढ़ी में कार्रवाई नहीं किया, लेकिन लोगों में बहुत सुधार आया। कर्मी का भी भरपूर सहयोग मिला। यातायात के जितने भी पदाधिकारी और कर्मी थे, लोगों में भी कुछ अवेयरनेस जगा कि लोग जहाँ तहाँ जो गाड़ी लगाया करते थे उसमें बहुत कमी आई। हालांकि अभी भी लगा हुआ है, अतिक्रमण है, जिस कारण की यातायात बाधित होता है। हम लोग भी निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि उसी में जो बेहतर कर सकते हैं। बाद में मुख्यालय के द्वारा चालान काटने का मैनुअल प्रथा समाप्त किया गया और प्रायः थानों में अब ई-चालान की पद्धति अपनाई गई है। वो मशीन के द्वारा ऑनलाइन चालान काटा था। ये थे अब तक के समाचार। विदा लें आपसे। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।